गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम कर रहे थे। आज हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है m जॉब्स थ्रू m मशीन्स। n नंबर ऑफ जॉब्स थ्रू m मशीन्स। m मतलब जितनी भी मशीन्स हो सकती, कितनी भी, ठीक है। m नंबर ऑफ मशीन्स, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमें डाटा गिवन है कि जो जॉब्स हैं वो 5 जॉब्स हैं, ठीक है। जॉब्स हमें 5 जॉब्स गिवन और मशीन्स कितनी गिवन है, 4 मशीन्स। और हमने ये जो जॉब्स हैं हमने इनका सीक्वेंस डिसाइड करना है, ऑप्टिमल सीक्वेंस, सो डैट ये सभी मशीन से होकर जॉब्स परफॉर्म हो, ठीक है। और ये है ABCD ऑर्डर में ही मशीन यूज़ होगी, जैसे A से पहले जाएगा, देन B से, देन C से, देन D से, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में कंडीशंस बताई थी, इसमें भी हमें पहले कंडीशन देखनी पड़ेगी। इसमें क्या कंडीशन होगी, मिनिमम ऑफ A इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ B एंड C। मिनिमम ऑफ A अब देखिए कितना है, सबसे मिनिमम टाइम का कितना लग रहा है A में, 6 मिनिमम है, ठीक है। अगर हम देखें मैक्सिमम ऑफ B एंड C क्या है, B में मैक्सिमम क्या है 5 और C में मैक्सिमम क्या है 5। अब अगर मिनिमम ऑफ A इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है, यानी कि 6 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है, यस। सो इसलिए क्या है, ये फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। इसी तरह हमने सेकंड कंडीशन देखनी है, मिनिमम ऑफ D इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ B एंड C। मैक्सिमम ऑफ B एंड C हमने देखा था क्या था 5। अब मिनिमम ऑफ B क्या है 3 क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है, नहीं। सो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक है। बट फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। सो हम क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि यहाँ पे गिवन है कि मैंने जैसे बताया था कि G और H निकालना। अब G इस केस में कैसे निकालेंगे, A प्लस B प्लस C, और H कैसे निकालेंगे B प्लस C प्लस D, ठीक है। जैसे A प्लस B प्लस C यानी कि 8 प्लस 3 प्लस 4 कितना होता है 15। ऐसे 9 प्लस 2 प्लस 5 16 बन गया। 6 प्लस 4 प्लस 5 15 बन गया। 12 प्लस 5 प्लस 1 18 बन गया। इसी तरह 7 प्लस 1 प्लस 2 10 बन गया। इसी तरह से हमने H निकालना, B प्लस C प्लस D यानी कि 3 प्लस 4 प्लस 7 14 बन गया। 2 प्लस 5 प्लस 5 12 बन गया। 4 प्लस 5 प्लस 8 17 बन गया। 5 प्लस 1 प्लस 9 15 बन गया। 1 प्लस 2 प्लस 3 6 बन गया। तो हमारे पास G और H निकल आया, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब सीक्वेंस डिसाइड करना है। सीक्वेंस कैसे डिसाइड करते थे, पहले सबसे मिनिमम हम देखते थे, देन उसे राइट साइड पे करते थे। जैसे सपोज करो इसमें से मिनिमम क्या है, सबसे 1, देन अगर देखें यहाँ पे 1 था मिनिमम। सो 1 जो मिनिमम है वो कहाँ पे है, जॉब 5 में भी है और जॉब 4 में भी है। सपोज करो हमने पहले जॉब 5 वाला उठा लिया, तो 5 वाले का सीक्वेंस हम राइट पे लिखेंगे, 5 आ गया, ठीक है। देन इसी तरह से हमने जो है इसका सीक्वेंस बनाना है, ठीक है। तो हमारा सीक्वेंस क्या बनता है, पहले मिनिमम, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे टाइम करके जो हमारा सीक्वेंस बना है 3 4 1 2 5, यानी कि हमने जॉब्स जो है 3 4 1 2 5 इसी तरीके से परफॉर्म करनी है, ठीक है। अब मशीन A, मशीन B, C, D, ये 4 मशीन्स हो गए। इनका इन एंड आउट लिखना है। इन तो जो मशीन में होगा टाइमिंग वो तो 0 ही होगा सभी का, ठीक है। मशीन A का थर्ड जॉब में क्या है, मशीन A का थर्ड जॉब में क्या है देखेंगे अब हम। मशीन A थर्ड जॉब में 6 है, तो 6 हमने लिख दिया यहाँ पे आउट टाइम। 6 में अब हमने क्या प्लस करना है, जो मशीन A का जॉब 4 में होगा। मशीन A का जॉब 4 में अगर हम देखें तो क्या है 12। 6 में 12 प्लस किए 18 आ गया, ठीक है। 18 आ गया। इसी तरह 18 में हमने फिर प्लस करना है 8, यानी कि मशीन A का जॉब 1 में देखेंगे तो 8 है, ठीक है। इसी तरह से हमने ये सारा मशीन A का इन एंड आउट बना लिया। जो मशीन A का आउट होगा वही मशीन B का इन होगा, ठीक है, यानी कि ये 6, ठीक है। 6 और मशीन B का थर्ड जॉब में अगर हम देखें तो कितना होगा 4, क्योंकि ये 6 + 4 10 बनता है, ठीक है। देन इसी तरह से हमने ये भी सारा बना लिया, ठीक है। अब हमने मशीन C में जाना। मशीन C में जो आउट इन होगा वो कौन सा होगा, मशीन B का आउट जो है मशीन C का इन होगा, ठीक है। 10 आ गया यहाँ पे। इसी तरह 10 प्लस
हमने थर्ड जॉब का मशीन सी में देखना है कितना है, मशीन सी का थर्ड जॉब में 5। तो हमने क्या किया, 10 + 5 15 बन गया 15। देन अब अगर हम देखें, मैंने क्या बताया था कि जो मशीन बी का आउट है उतना तो मशीन सी का इन होना ही चाहिए, ठीक है। तो फिर ये 23 होना चाहिए, बट यहाँ पे 15 है, कम तो हो नहीं सकता। सो इसलिए हमने यहाँ पे ये हमारा क्या हुआ, 15 और 23 का डिफरेंस ये हमारा हुआ आइडल टाइम, ठीक है। इसी तरह से हमने मशीन सी का बना लिया सारा। फिर ये मैंने ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, पहले क्वेश्चन में बहुत डिटेल में मैंने इसे डिस्कस किया था कि कैसे बनाया। अब ये देखो, मशीन सी का जो आउट है वो मशीन डी का इन बन जाएगा 15, प्लस हमने क्या करना है, मशीन डी का थर्ड जॉब में देखना है कितना बना, मशीन डी का 8। तो हमने क्या किया, 15 में 8 प्लस किए तो कितना है 23। 23 यहाँ पे होना था कैरी, बट यहाँ पे आउट जो था मशीन सी का वो कितना था 24। तो मशीन डी का भी इन 24 तो मिनिमम होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकता है बट इससे कम नहीं हो सकता। सो इसलिए यहाँ पे हमने 24 लिख दिया। तो फिर ये 23 और 24 का जो डिफरेंस है वो क्या हुआ हमारा आइडल टाइम। अब मशीन डी का फोर्थ जॉब में कितना दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 9। तो अब हमने क्या करना है, जो हमारा 24 है उसमें 9 प्लस करेंगे तो कितना बन गया 33। तो इसी तरह 33 यहाँ पे आगे, 33 में अब हम 7 प्लस करेंगे 40 आगे, क्योंकि 7 क्या है मशीन डी का जॉब 1 में गिवन है। तो इसी तरह से हमने ये इन आउट का मशीन ए बी सी डी सभी का टेबल बना लिया, ठीक है। अब आइडल टाइम जब हमने मशीन ए का निकालना तो वो क्या होगा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था 50 में से 42 गए, मशीन डी का हम लेंगे आउट टाइम और मशीन ए का आउट टाइम, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 8 आवर्स, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हमने बी का देना, बी का एक तो हो गया 6 आवर्स, ठीक है। देन उसके बाद 8 और 10 में डिफरेंस 8, ठीक है। 23 और 26 में डिफरेंस 3, 29 और 35 में डिफरेंस 6, देन 37 और इसमें डिफरेंस 5, और इसी तरह से 43 और 50 में डिफरेंस 7। तो ये होगा बी का आइडल टाइम 35, ठीक है। ऐसी मशीन सी का देखेंगे 10 हो गया, ठीक है। 10 के बाद उन्होंने क्या कहा है, 10 इधर आ गया, और 45 और 50 का डिफरेंस 5, एंड देन हमने देखना है 15 और 24 का डिफरेंस 8, 24 और 33 का डिफरेंस 8, और इसका 33 और 42 का, ये सारा सभी जब हमने टोटल किया है इसका, ये आ गया इसका। और इसी तरह से हमने मशीन डी का निकाला। सो इसी तरह से हमने ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। हमारा जो है आज का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक बार आप इसकी प्रैक्टिस करके देख लेना, अगर कोई डाउट होगा तो आप मेरे से क्लियर कर लेना। सो थैंक यू क्लास।